डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ आगे की रिएक्शनें देखेंगे। कल अपना लास्ट टॉपिक ईथर वाला था। ईथर का निर्माण अपनों ने कर लिया था। अब उसके आगे आते हैं थायो ईथर किसे कहते हैं। तो थायो ईथर का भी निर्माण किससे होगा? एल्किल हैलाइड से होगा। तो थायो ईथर कहते किसे? अपने को पता था कि ईथर की संरचना कैसी होती है। ईथर की संरचना इस टाइप से होती है, मतलब दोनों एल्किल समूह क्या होते हैं? ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए रहते हैं। तो थायो ईथर का मतलब क्या होगा? थायो ईथर थायो ईथर का मतलब होगा जहां पर ऑक्सीजन परमाणु है वहां पर क्या आ जाएगा? सल्फर परमाणु आ जाएगा, मतलब RSR हो जाएगा। इसे क्या बोल सकते हैं? डाई एल्किल सल्फाइड भी बोल सकते हैं। अगर दोनों तरफ समूह अपने क्या है? समान है। ये अगर मान लो यहाँ पर मेथिल समूह है, यहाँ पर भी मेथिल समूह है, तो इसे क्या बोल देंगे? डाई मेथिल सल्फाइड बोल देंगे। मतलब इसकी स्ट्रक्चर किसके समान है? CH3 ले लेता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि डाईएथिल क्यों लिखा है, मेथिल क्यों लिखा है मैंने। ये स्ट्रक्चर किसके समान है? ये स्ट्रक्चर ईथर के समान है, इसलिए इसे ईथर बोल दिया। ऑक्सीजन की जगह जुड़ा हुआ क्या है? सल्फर जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया? थायो। थायो का मतलब होता है सल्फर से। जैसे अपनों ने थायोनिल क्लोराइड पढ़ा था। सल्फर से होता है, ठीक है। तो अब ये कहता है कि एल्किल हैलाइड से अपने को किसका निर्माण करना है? थायो ईथर का निर्माण करना है। तो एल्किल हैलाइड से थायो ईथर का निर्माण करने के लिए रिएक्शन में किसके साथ करवाऊंगा? तो एल्किल हैलाइड से थायो ईथर का निर्माण करने के लिए रिएक्शन कराई जाएगी, तो वो करा सकते हैं अपने सोडियम सल्फाइड के साथ करवा सकते हैं, या फिर सोडियम मर्केपेटाइट के साथ करा सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सोडियम मर्केपेटाइट बोलते हैं। मर्केपेटाइट बोलते हैं, या फिर इसे अन्य नाम से बोल सकते हैं सोडियम एल्किल सल्फाइड। सोडियम एल्किल सल्फाइड भी बोल सकते हैं, सोडियम मर्केपेटाइट भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर सोडियम जुड़ा हुआ है। अपने को पता है कि जब हाइड्रोजन यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं अपने, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इसे क्या बोलते हैं अपने? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं ना। तो यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन की जगह जुड़ा हुआ क्या है? एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया? सोडियम एल्किल सल्फाइड। इस सूत्र के बेस से मैं क्या कर सकता हूँ? इस सोडियम मर्केपेटाइट का भी क्या कर सकता हूँ? सामान्य नाम लिख सकता हूँ। तो सोडियम मर्केपेटाइट या फिर सोडियम सल्फाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं? एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं। तो अपने को क्या निर्माण होता है? थायो ईथर का निर्माण होता है। कैसे? जैसे कोई एल्किल हैलाइड ले लिया मैंने RX, उसकी अभिक्रिया करानी है किसके साथ? सोडियम सल्फाइड के साथ। तो अपने को पता है कि थायो ईथर की संरचना किस प्रकार से होगी? RSR। ये क्या होता है? थायो ईथर होता है, तो यहाँ पर अणु कितने लूंगा? 2, और को प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल जाएंगे? 2 अणु मेरे सोडियम हैलाइड के निकल जाएंगे, और किसका निर्माण हो जाएगा? थायो ईथर का निर्माण हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पर लेता क्या हूं मैं? मेथिल क्लोराइड लेता हूँ। मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराता हूँ किसके साथ में? सोडियम सल्फाइड के साथ में। तो बनेगा क्या? 2 अणु यूज करूंगा। सोडियम क्लोराइड को प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा, और उत्पाद के रूप में क्या बन जाएगा मेरा? CH3, जिसे क्या बोल सकता हूं मैं? डाई मेथिल थायो ईथर, या फिर इसे क्या बोल सकता हूं मैं? डाई मेथिल सल्फाइड भी बोल सकता हूं। दोनों में से कोई भी नाम यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि थायो ईथर का निर्माण किससे करोगे? तो सोडियम सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करा सकते हो, या फिर सोडियम मर्केपेटाइट के साथ अभिक्रिया करा सकते हो। सोडियम मर्केपेटाइट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अपने को पता है यहाँ पर एक क्या है? एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पर 2 अणु लेने की जरूरत नहीं होगी। ओनली एक अणु से क्या हो जाएगी? रिएक्शन संपन्न हो जाएगी। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम मर्केपेटाइट लेता हूँ और अभिक्रिया करवाता हूँ किसके साथ में? CH3Cl।
सोडियम क्लोराइड के साथ मेथिल क्लोराइड के साथ करवाता हूँ, तो यहाँ पर है क्या, सोडियम मर्केपेटाइट है, यानी एल्किल समूह की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, NaS। मेथिल समूह लिख सकता हूँ, तब इसे क्या बोलूंगा मैं, सोडियम मेथिल सल्फाइड बोल दूंगा। और रिएक्शन के रूप में यहाँ से क्या निकल जाएगा, सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा, और उत्पाद के रूप में मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3SCH3। इसे क्या बोलूंगा, डाईमेथिल सल्फाइड बोल दूंगा, या फिर डाईमेथिल थायोईथर बोल दूंगा। इसे क्या बोल सकता हूँ, डाईमेथिल सल्फाइड बोल सकता हूँ, या डाईमेथिल थायोईथर बोल सकता हूँ। तो अब देखो, इस चीज से अपने को ये पता चलता है कि इससे क्या कर सकते हैं, अपने असममित थायो ईथर का निर्माण कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो अपने ने सोडियम एल्किल सल्फाइड लिया है, इस एल्किल समूह को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर CH3Cl की अभिक्रिया अगर मैं किसके साथ करवाता हूँ, सोडियम सल्फाइड, साथ में यहाँ पर मैं एथिल समूह ले लेता हूँ, तो अब इसे क्या बोलूंगा, सोडियम एथिल सल्फाइड बोलूंगा। अगर सोडियम एथिल सल्फाइड के साथ में अभिक्रिया करवा रहा हूँ किसकी, मेथिल क्लोराइड की, तो उत्पाद के रूप में मुझे क्या प्राप्त होगा, एक असममित, सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा, एक असममित क्या प्राप्त होगा मुझे, थायोईथर प्राप्त होगा, जिसे मैं क्या बोलूंगा, जिसे मैं क्या बोल सकता हूं, मेथिल पहले आएगा क्या, ए वर्ड आएगा, तो एथिल मेथिल थायोईथर बोल सकता हूँ। मतलब इससे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर सोडियम मर्केपेटाइट के साथ अभिक्रिया कराता हूँ किसी एल्किल हैलाइड की, तो उत्पाद के रूप में मुझे असममित थायोईथर का निर्माण होता है। जबकि सममित अगर थायोईथर का निर्माण करना है तो अभिक्रिया किसके साथ करवाऊंगा, ओनली सोडियम सल्फाइड के साथ करवाऊंगा। क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि सोडियम सल्फाइड के साथ करवाऊंगा तब क्या लेने पड़ेंगे, 2 एल्किल हैलाइड के अणु लेने पड़ेंगे, और दोनों एल्किल हैलाइड के अणु लेने के कारण क्या होगा, दोनों पर समान ही क्या मिलेंगे, अपने को सल्फर के साथ जुड़े हुए एल्किल समूह मिलेंगे। तो इस प्रकार से अपने क्या कर सकते हैं, थायोईथर का निर्माण कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना, अगर सोडियम सल्फाइड के साथ अपने क्या कर सकते हैं, थायोईथर सममित प्राप्त होता है, और सोडियम मर्केपेटाइट से क्या होता है, थायोईथर असममित और सममित दोनों प्राप्त हो सकता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं मेथिल समूह रखता तो मुझे क्या प्राप्त होता है, डाईमेथिल थायोईथर प्राप्त होता है। अगर मैंने एथिल ले लिया तो मुझे क्या प्राप्त हुआ है, एथिल मेथिल थायोईथर प्राप्त हुआ है, जो क्या है, एक टाइप का असममित थायोईथर है। उसके बाद में आती है थायोएल्केन का बनना। अब थायोएल्केन क्या होती है, थायोएल्केन का मतलब होता है कि R यानी किसी एल्किल के साथ में सल्फर और हाइड्रोजन जुड़े होंगे, तो इसे क्या बोल देते हैं, थायोएल्केन बोल देते हैं, एल्केन थायोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केन थायोल बोलते हैं। जैसे एल्कोहल होता है ना, उसी प्रकार से क्या हो रहा है, ये थायोल बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि अपनों ने ईथर की संरचना में देखी थी कि ये S किसके समान व्यवहार कर रहा था, ऑक्सीजन की तरह जुड़ा हुआ था। जैसे R ईथर में O के रूप में था, जबकि थायोईथर में क्या था, S जुड़ गया था। मतलब एक टाइप से ये क्या कर रहा है, O की तरह व्यवहार कर रहा है। और अपने को पता है कि हाइड्रोक्सी समूह होते हैं, तब क्या बोलते हैं, अपने हाइड्रोक्सी समूह होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं ना। तो यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, सल्फर और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसे क्या बोल दिया इसने, थायोल। मतलब एल्कोहल के टाइप से ही क्या नाम दे दिया, इसका थायोल नाम दे दिया। तो इसको प्राप्त करने के लिए करूंगा क्या मैं, इसको बनाने के लिए सिंपल सी अभिक्रिया होगी कि इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा सकता हूँ, एल्किल हैलाइड की, या तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करवा सकता हूँ, या फिर पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करवा सकता हूँ। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अगर मैं किसी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होता है, एल्केन थायोल प्राप्त होता है। एल्केन थायोल की स्ट्रक्चर कैसी है, RSH है। मतलब अपने को बनाना क्या है, RSH बनाना है, और अभिक्रिया किसके साथ करानी है, एल्किल हैलाइड की। और किसकी करवानी है, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ले सकते हैं, या फिर पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड ले सकते हैं। मैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड लेता हूँ।
तो को प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल जाएगा, अपने को सिंपल सा पता है कि सोडियम हैलाइड निकल जाएगा और उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्केन थायोल प्राप्त हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, मेथिल समूह लेता हूँ कोई CH3C और क्लोरीन समूह ले लेता हूँ और अभिक्रिया करवाता हूँ किसके साथ, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में, तो निकलेगा क्या, सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा और उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा मुझे, CH3 सोडियम सॉरी CH3SH प्राप्त होगा, जिसे क्या बोलूंगा मैं, मेथेन, क्योंकि मेथेन जुड़ा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, थायोल। मेथेन थायोल का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार से अपने एथेन थायोल बना सकते हैं, इसी प्रकार से अपने ब्यूटेन थायोल बना सकते हैं, इसी प्रकार से अपने प्रोपेन थायोल बना सकते हैं। अपने को चेंज क्या करना है, बस ये जो यहाँ पर एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, मेथिल की जगह क्या ले लेना है, एथिल ले लेना है, एथिल की जगह क्या ले लेना है, प्रोपिल ले लेना है। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, अन्य एल्केन थायोल का निर्माण कर सकते हो। तो उसके बाद में थर्ड रिएक्शन आती है एस्टर का निर्माण। एस्टर का निर्माण यानी एल्किल हैलाइड से क्या करना है, एस्टर का निर्माण करना। एस्टर होता क्या है, तो एस्टर के लिए सिंपल सी स्ट्रक्चर ये होती है, इसे क्या बोलते हैं, अपने एस्टर बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। आईपीसी नाम करते हैं तो क्या बोल देते हैं इसे, ये अपना क्या जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एल्किल, और इसे क्या बोल देते हैं, एल्केनोइड, एल्केनोइड। मतलब एस्टर का आईपीसी नाम करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, एल्किल एल्केनोइड। और एस्टर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो एस्टर की स्ट्रक्चर RCOOR होती है। अब इस टाइप से क्या करना है, अपने को इस टाइप की स्ट्रक्चर बनानी है और किसके साथ अभिक्रिया कराकर, एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर बनाने के लिए एल्किल हैलाइड की किसके साथ अभिक्रिया कराएं कि इस टाइप का यौगिक अपने को प्राप्त हो जाए। तो फॉर एग्जांपल अगर अपने देखें इस टाइप का कोई यौगिक मिल जाए अपने को, जहां पर क्या हो जाएगा, दूसरा मेथिल समूह, दूसरा एल्किल समूह इस Hg समूह को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा और उसका स्थान ले लेगा। तो इसे बोलते क्या है अपने, अम्लों के सिल्वर लवण। मतलब अभिक्रिया किसी की, मतलब एल्किल हैलाइड के साथ में किसकी अभिक्रिया कराएंगे, तो अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया कराएंगे। ये अम्ल कौन से होंगे, तो मोनोकार्बोक्सिल अम्लों के सिल्वर लवण होंगे। क्यों, क्योंकि ये एक ही समूह जुड़ा हुआ है और कौन सा समूह है, कार्बोक्सिल समूह है, तो इसलिए कार्बोक्सिल समूह होने के कारण, एक समूह होने के कारण इसे मोनो बोल देते हैं। और ये कार्बोक्सिल समूह प्रेजेंट है तो इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, मोनोकार्बोक्सिल अम्लों के साथ में Hg जुड़ा हुआ है तो सिल्वर लवण बोल देते हैं इसे। अब इस टाइप की यौगिक की अभिक्रिया, मतलब कार्बोक्सिल अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया अपने किसी एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं। कोई भी एल्किल हैलाइड ले लेता हूं, जैसे RX की अभिक्रिया करवा रहा हूं, RX की अभिक्रिया करवा रहा हूं किसके साथ में, RCOOH के साथ। होगा क्या, अपने को पता है कि ये एल्किल समूह क्या कहां पर जुड़ेगा, इस Hg की जगह आके जुड़ेगा। तो Hg किससे प्रतिस्थापित हो जाएगा, इस हैलोजन से, मतलब प्रतिस्थापित हो जाएगा, यानी को प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल जाएगा, अपना सिल्वर हैलाइड निकल जाएगा और उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हो जाएगा, RCOO। वैसे Hg की जगह क्या ऐड कर देंगे, R, इसे क्या बोल देंगे, अपने एस्टर बोल देंगे। मतलब एस्टर का निर्माण करना है तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ करानी पड़ेगी अपने को, कि कार्बोक्सिल अम्लों के सिल्वर लवण के साथ ही अभिक्रिया करानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर ही इस टाइप की है। अपने को लाना क्या है कि यहाँ पर एल्किल समूह लेके आना है, एक एल्किल समूह क्या होना चाहिए, इस टाइप से पहले से प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, मोनोकार्बोक्सिल अम्लों के सिल्वर लवण से इस टाइप का। तो क्या था कि अपन देख रहे थे कि एस्टर का निर्माण कराना, तो एस्टर के निर्माण के लिए अपने को करना क्या है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि कार्बोक्सिल अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया करानी और एस्टर का निर्माण करना है। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अभिक्रिया कराता हूं किसकी, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या ले लेता हूं मैं, CH3COO। ये क्या अपना एसिटिक अम्ल है। अगर इससे हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित कर देता हूं और सिल्वर
परमाणु लगा देता हूं तो इसे क्या बोलूंगा मैं, एसिटिक अम्ल का सिल्वर लवण, एसिटिक अम्ल का सिल्वर लवण। अब इस एसिटिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया मैं किसके साथ कराता हूँ, मान लो मेथिल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया कराता हूँ। किसकी अभिक्रिया करा रहा हूँ, Ag। इसे ऐसे भी लिख सकता हूं ना मैं, उत्पाद के रूप में यानी को प्रोडक्ट के रूप में अपने को पता है निकलेगा क्या, सिल्वर क्लोराइड निकल जाएगा और बनेगा क्या अपना CH3 ऑक्सीजन परमाणु, फिर O, फिर CH3। इसे क्या बोलेंगे अपने, एल्केनोइड बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे, कोई एल्किल समूह बोलेंगे। एल्किल समूह यहाँ पर है कौन सा, मेथिल, तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, मेथिल। और एल्केनोइड कौन सा है, एक 2 कार्बन वाला है, तो 2 कार्बन के लिए क्या आता है, एथेन आता है, तो क्या बोल दूंगा, एथेनोइड। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर क्या लेता, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एथिल लेता, एथिल क्लोराइड लेता, तो यहाँ पर क्या लिखता, एथिल एथेनोइड लिख देता। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर एसिटिक अम्ल का सिल्वर नहीं लेकर प्रोपेनिक अम्ल का सिल्वर अम्ल लेता, तो यहाँ पर क्या लगा देता मैं, प्रोपेनोइड लगा देता। उसी प्रकार से अब यहाँ पर मैंने मेथिल समूह लिया, तो इसलिए मैंने मेथिल समूह लिख दिया, ये मेथिल समूह आ गया, इसलिए मेथिल समूह लिख दिया। 2 कार्बन का है, 2 कार्बन के लिए अपने को पता है H यूज होता है, और इनका सामान्य नामकरण कैसे करते हैं, एल्केनोइड से करते हैं, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, एथेनोइड लिख दिया। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, एस्टर का निर्माण कर सकते हो। तो एस्टर के निर्माण में सिर्फ इतना ध्यान रखना, अम्लों के कार्बोक्सिल यानी कार्बोक्सिल अम्लों के सिल्वर लवण के साथ में अपने को क्या करानी है, अभिक्रिया करानी है। उसके बाद में आता है अमीन का निर्माण करना। तो अमीन का निर्माण कैसे करेंगे, तो अमीन के निर्माण करने की सिंपल सी विधि है कि अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, अपने को पता है अमीन में जुड़ा क्या होता है, NH2 समूह जुड़ा होता है, मतलब नाइट्रोजन जुड़ेगा प्राथमिक अमीन में, द्वितीयक अमीन में NH आ जाएगा, तृतीयक अमीन में Ne आएगा ओनली, और फोर्थ अमीन में क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन के साथ में कोई लवण जुड़ जाएगा। तो अमीन का निर्माण करना है। अमीन की संरचना अपने को पता होती है कि इसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक अमीन, इसे क्या बोल देते हैं, द्वितीयक अमीन, मतलब हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर प्रतिस्थापित, यहाँ पर दिखा दूं बंद के साथ में, इसे क्या बोलूंगा, द्वितीयक अमीन, और इसे क्या बोल दूंगा मैं, तृतीयक अमीन। ये क्या होता है अपना फर्स्ट डिग्री अमीन होता है, ये क्या होता है सेकंड डिग्री, ये क्या होता है थर्ड डिग्री। क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो इसलिए क्या बोल दिया इसे प्राथमिक अमीन। ये कितने से जुड़ा हुआ है, 2 से, तो इसे क्या बोल दिया सेकंड डिग्री अमीन। ये कितने से जुड़ा हुआ है, 3 से जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या बोल दिया तृतीयक डिग्री अमीन बोल दिया। अब अमीन का निर्माण कराना है मुझे, तो सिंपल सा है कि यहाँ से अमोनिया की अभिक्रिया कराऊंगा तभी क्या बन सकता है, मेरा अमीन बन सकता है। तो किसी भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, किसी भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अगर मैं किससे करवाता हूँ, अमोनिया से कराता हूँ, तो उत्पाद के रूप में मुझे क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक अमीन प्राप्त होता है। उसी प्रकार से अगर क्या हो, जो एल्किल हैलाइड यूज किया है मैंने वो अधिक मात्रा में प्रेजेंट हो, तो एंडिंग में मुझे कौन सा लवण प्राप्त हो जाएगा, चतुष अमोनिया लवण प्राप्त हो जाएगा। जैसे जैसे सारे हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाएंगे, नाइट्रोजन के प्रतिस्थापित हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एल्किल हैलाइड और ले लेता हूं, तो एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होकर क्या निकाल देगा, हाइड्रोजन हैलाइड निकाल देगा, साथ में क्या जुड़ जाएगा RN, साथ में इसके एक हाइड्रोजन परमाणु एक इधर रह जाएगा। फिर अगर मैं एल्किल हैलाइड और ले लेता हूं, तो फिर मुझे पता है कि एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाएगा और क्या निकाल देगा, हाइड्रोजन हैलाइड निकाल देगा, और उत्पाद के रूप में क्या दे देगा, RN। इसे क्या बोलूंगा मैं, तृतीयक अमीन बोलूंगा। अब तृतीयक अमीन की फिर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया में अभिक्रिया करवाऊंगा RX से, तो लास्ट वाला प्रोडक्ट मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, लास्ट वाला मुझे क्या प्राप्त होगा, R4NX प्राप्त हो जाएगा। इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव का, इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव का। क्यों, क्योंकि R3 तो पहले ही थे, एक ये ऐड हो गया, 4 R हो जाएंगे, तो R4 लगा दिया। N यहाँ पर कितने हैं, एक है, तो N एक दे दिया। X का मतलब हेलोजन परमाणु है, तो इसलिए हेलोजन परमाणु को क्या बोल देंगे, लवण बोल देंगे, और इसका नामकरण करेंगे तो क्या लिखेंगे, चतुष्क
अमोनिया लवण, चतुष्क अमोनिया लवण बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं क्या लेता हूं, मेथिल क्लोराइड लेता हूं। मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया किससे करवाता हूं? अमोनिया से कराता हूं। जैसे CH3Cl, मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया किससे करवाता हूं? अमोनिया से। एक हाइड्रोजन परमाणु दिखा सकता हूं ऐसे, क्या हो जाएगा? फर्स्ट हाइड्रोजन परमाणु इस क्लोरीन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देगा और क्या बना लेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेगा और रे क्या आ जाएगा अपना? CH3N, हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु। ये क्या हो जाएगा अपना? प्राथमिक अमीन हो जाएगा, प्राथमिक अमीन हो जाएगा, जिसे क्या बोल सकते हैं अपने? एथेन अमीन, सॉरी मेथिल अमीन बोल सकते हैं, मेथिल अमीन बोल सकते हैं ना। उसी प्रकार से अगर एल्किल हैलाइड जो मैंने यूज किया है मेथिल क्लोराइड, वो मेथिल क्लोराइड क्या अधिक मात्रा में प्रेजेंट हो तो इसके हाइड्रोजन परमाणु क्या होते जाएंगे? प्रतिस्थापित होते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं और क्या ले लेता हूँ? Cl CH3, ये मेथिल क्लोराइड अधिक्या में ले रहा हूं मैं, तो एक हाइड्रोजन परमाणु फिर से प्रतिस्थापित हो जाएगा और उत्पाद के रूप में क्या निकालेगा? CH3NH CH3। फिर अगर क्या लेता हूं मैं मेथिल क्लोराइड और ले लेता हूं, तो उत्पाद के रूप को प्रोडक्ट के रूप में HCl निकल जाएगा और क्या बनेगा? CH3 CH3, सॉरी N आएगा यहाँ पर, CH3 और लास्ट में मेथिल क्लोराइड और ले लेता हूँ CH3Cl, तो एंडिंग में क्या प्राप्त हो जाएगा मुझे? CH3 की 4, फिर सोडियम सॉरी नाइट्रोजन पर चार्ज कौन सा? पॉजिटिव का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसको दे देगा? क्लोरीन परमाणु पर। इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा। इसे बोलेंगे क्या अपने? चतुर्थ अमोनिया लवण बोलेंगे। और वैसे इसका नामकरण करेंगे तो टेट्रा मेथिल अमोनिया क्लोराइड बोल देंगे, टेट्रा मेथिल अमोनिया क्लोराइड बोल देंगे। प्राथमिक अमीन बनाना है अपने को, अमोनिया की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? एल्किल हैलाइड के साथ कराएंगे किसी भी। अगर आपको बोल दिया जाए कि एल्किल हैलाइड की अधिक्य में अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो क्या प्राप्त होगा? तो आप लिखोगे चतुष्क अमोनिया लवण प्राप्त होगा। अगर आपको बोल दे कि एल्किल हैलाइड की सीमित मात्रा के साथ में, एल्किल हैलाइड की सीमित मात्रा के साथ में अमोनिया की अभिक्रिया कराई जाए तो क्या प्राप्त होगा? तो ओनली मेथिल अमीन प्राप्त होगा। जब अधिक्य वर्ड यूज करे तो अपने को पता अभिक्रिया कहां पर खत्म करनी है? अपने को चतुष्क अमोनिया लवण पर खत्म करनी है। और अगर अपने को सीमित मात्रा बोलते तो अभिक्रिया कहां पर खत्म करनी है? तो प्राथमिक अमीन तक ही खत्म करनी है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट होता है। उसके बाद में कल एक रिएक्शन रह जाएगी, उसकी मैनेजमेंट देखेंगे, फिर डाई एल्किल हैलाइड शुरू करेंगे। ठीक है, आपके नोट्स बनाए हुए, नोट्स से ये रीड आउट करते रहो। और